3 छोटे छोटे मिस्टेक्स जिससे आप अपनी सिंपल से पढ़ाई को भी कॉम्प्लिकेटेड कर देते हो। नंबर 1, आस्क एंड इट शैल बी गिवन। जब भी आप पढ़ाई करने के लिए बैठते हो तो 10 पेज पढ़ने के बाद किताब बंद करके आपको याद करने की कोशिश करनी चाहिए कि आपने क्या पढ़ा है, और जो भी आपको याद आए उसे कॉपी में लिखना चाहिए ताकि आपके ब्रेन को पता चल सके कि आपने क्या पढ़ा है और कितना पढ़ा है। क्योंकि जब आप याद करके किसी चीज को लिखते हो ना तो वो चीज आपके दिमाग में छप जाती है, लेकिन आप हमेशा एक ही गलती करते हो, धड़ाधड़ पढ़ते ही जाते हो। और अगले दिन जब आप एग्जाम सेंटर में जाते हो ना तो क्या होता है, आपके दिमाग से सब कुछ खाली हो जाता है। क्यों, सही बोल रहा हूँ मैं? कमेंट बॉक्स में जाकर बताना कि मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं। नंबर 2, कीप मोमेंटम। आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आपको स्कूल या फिर कॉलेज में बहुत सारा होमवर्क मिला हो और आप घर जाते जाते सोचते हो कि आज तो मैं होमवर्क कंप्लीट करके ही रहूंगा, और घर पहुंचते ही आप अपना होमवर्क करना भी शुरू कर देते हो, लेकिन बीच में डिस्ट्रैक्शन की वजह से, जैसे कि शॉर्ट्स, इंस्टा रील, इन सब की वजह से आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। और इस चीज की शुरुआत कहाँ से होती है पता है आपको? जब आपको होमवर्क का कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता या फिर उसका आंसर आपको समझ में नहीं आता तो आप गूगल करते हो, और जैसे ही आपने मोबाइल को टोचना शुरू किया, टॉपिक तो भाड़ में जाए, साला आपको तो ये भी पता नहीं रहता कि आप कब गूगल से यूट्यूब शॉर्ट्स पे गए और वहां से इंस्टा रील पर। साला देखते ही देखते कब शाम से रात हो जाती है पता नहीं चलता। और इसी चीज से ही बचने के लिए ये स्ट्रेटेजी कहती है डू नॉट लूज मोमेंटम, यानी कि अगर आपने होमवर्क करना स्टार्ट कर दिया तो फिर धरती हिल जाए या आसमान फट जाए, आपको उसे कंप्लीट करके ही उठना है। अगर बीच में कुछ क्वेश्चन के आंसर नहीं भी आ रहे हैं तो उसे स्किप कर दो, बिल्कुल भी इंटरनेट में खोजने की कोशिश मत करना और नेक्स्ट क्वेश्चन में लग जाना। जितने भी सारे आपको क्वेश्चन आते हैं सबको कंप्लीट कर लेना, और बाकी का जो छटका मटका बचेगा उसे फिर आप गूगल में जाकर सर्च कर सकते हो, क्योंकि मुझे पता है कि आप गूगल में नहीं कहाँ जाओगे, मुझे पता है जी। और तीसरे नंबर वाले मिस्टेक को आप मिस्टेक मानते ही नहीं हो, जो है रेस्ट यानी कि स्लीपिंग। और इसकी सिर्फ एक ही वजह है कि आपको पता ही नहीं है कि हमारा दिमाग वर्क कैसे करता है। आई एम राइट? आप में से 80% लोग पढ़ाई करने के बाद या तो गेम खेलने लग जाते हैं या फिर मोबाइल टोचने लग जाते हैं, या तो टीवी के सामने बैठ जाएंगे या तो दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाएंगे। लेकिन जहाँ बात करें रेस्ट की तो भैया वो तो हम नहीं कर पाएंगे, चाहे रात को 12 क्यों ना बज जाए बात करते करते। आई एम राइट डूड? और देखा जाए तो इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि हमारी सोसाइटी ही वैसी है, केवल आउटडोर को ही देखती है, इंडोर को नहीं। लेकिन अगर आपको जानना है कि पढ़ाई करने के बाद आपको रेस्ट लेने की जरूरत क्यों है, तो आपको सबसे पहले अपने ब्रेन को समझना पड़ेगा, और ब्रेन को समझने से पहले आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो मैं इसी पर बनाने वाला हूँ कि आपका ब्रेन किस तरीके से वर्क करता है, ताकि अपने ब्रेन को समझ करके आप पढ़ाई के लिए नेक्स्ट स्टेप ले सको।